Hello, Standard 4. Today we are going to start subject computer, chapter number 1, name is memory and storage device. ओके हम लोग नॉर्मली देखते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नॉर्मली देखते हैं अपने लाइफ में मोबाइल देखते हैं। ठीक है, मोबाइल में मेमोरी होता है और उसमें हम लोग कुछ ना कुछ स्टोर करके रखे होते हैं, जैसे फ़ोटो हुआ, सॉन्ग हुआ, कोई और भी थिंग, कोई वीडियो हुआ, ग्राफिक्स हुए और गिफ्ट्स हुए, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं मेमोरी में। ठीक है, तो उसमें भी मेमोरी भी अलग अलग टाइप की होती है, एक तो इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, जिसमें अलग से हम मेमोरी डालते हैं या फिर मोबाइल की मेमोरी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, डू यू रिमेंबर योर फेवरेट रैम्स इन किंडरगार्टन, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ओके, क्या आपको किंडरगार्टन का रैम्स याद है? अगर याद है तो इन सभी जगहों पे आप लिखिए, स्पेस देके अच्छे से स्पेस दीजिए और सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ पे आप लिखिए। ओके, द वन remember a lot of things is said to have a good memory. Do you know that a computer also has a memory? Yes, it has. Okay, अगर आपको आपके रैम्स याद है तो आपका जो है मेमोरी गुड है। इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है, जिसमें सेव हो जाता है कुछ ना कुछ, जो भी हम उसमें रखना चाहें। ठीक है, अब है इसमें ए कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ठीक है, हम लोग कंप्यूटर को जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसा गाइडलाइन देंगे, वे उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करेगा। इट फॉलोज द इनपुट प्रोसेस, आउटपुट साइकिल और आईपीओ साइकिल। ओके, इसमें इट्स फॉलोज है ना, इसमें हम लोग इनपुट प्रोसेस देखते हैं, आउटपुट साइकिल देखते हैं और इसको हम लोग आईपीओ साइकिल कहते हैं, जिसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ओके, once you give the input in the form of data and instruction to a computer। यहाँ पे हम लोग कई बार इनपुट में डेटा और इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर में काम करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे इट स्टार्ट वर्किंग ऑन द इनपुट विथ द हेल्प ऑफ ए प्रोसेसिंग डिवाइस एंड फाइनली गिव यू द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे है कि हम लोग इनपुट में कोई डेटा हुआ या कोई इंस्ट्रक्शन हुआ, अगर हम लोग कंप्यूटर को देते हैं तो स्टार्ट वर्किंग, हम लोग जब भी वर्क उस पर करते हैं तो इनपुट विथ हेल्प अस प्रोसेस। ठीक है, जो भी हम उसको इनपुट देंगे तो वो क्या करेगा, हमें अंदर प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करेगा और फाइनली हमको वो रिजल्ट डिज़ायर करेगा और आउटपुट देगा। सपोज हम लोग कीबोर्ड में नाम लिख रहे हैं, ओके, नेम में लिख रही हूँ, अपना नाम अंजलि लिख रही हूँ, तो हम कीबोर्ड में अंजलि लिखेंगे तो वो कहाँ पे दिखेगा, आउटपुट पे दिखेगा, मतलब कि मॉनिटर पे दिखेगा। तो इसी तरह से किसने हेल्प किया इनपुट में हेल्प किया कीबोर्ड ने। कीबोर्ड की मदद से आउटपुट हमें कहाँ पे दिखा, मॉनिटर पे। ओके, फिर है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू कंट्रोल और द डेटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट थ्रू इनपुट डिवाइस एंड स्टोरेज इट इन इट्स मेमोरी। ओके, यहाँ पे है कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, सीपीयू। तो सीपीयू में कंट्रोल और डेटा, सीपीयू में सारे डेटा कंट्रोल होते हैं, उसको हम लोग जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वैसा वो हमें थ्रू इनपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग और स्टोरेज के अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट देगा और उसको स्टोर करेगा इनपुट डिवाइस में, स्टोर इन हिज इट्स मेमोरी, वो स्टोर करेगा मेमोरी में। दिस डेटा कैन बी रिट्राइव फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एज
and when required during process। यहाँ पे है जिस समय भी हमें इस मेमोरी से किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसको हम तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कंप्यूटर मेमोरी। ए कंप्यूटर हैज़ टू टाइप ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के पास कितने टाइप के मेमोरी होते हैं? 2 टाइप के, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। The primary memory help in the follow of information and performing calculation। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी के लिए और परफॉर्म करता है कैलकुलेशन के लिए। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, द सेकेंडरी मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर इनपुट एंड आउटपुट डेटा परमानेंटली। प्राइमरी डेटा में फर्स्ट वाले देख रहे हैं, प्राइमरी डेटा में इंफॉर्मेशन और परफॉर्मिंग कैलकुलेट करता है, वो कैलकुलेशन करता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो स्टोर करता है इनपुट और आउटपुट डेटा को परमानेंटली। बराबर, परमानेंटली वो डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में है द प्राइमरी मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी जो है सीपीयू के बाजू में लोकेटेड होता है, रहता है। द कंट्रोल यूनिट कैन क्विकली एक्सेस एंड इजली रीड द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कंटेन इन इट। The primary memory is also known as the main memory of the computer। बराबर, इसमें CPU के साइड में होता है, ये भी यूनिट एक्सेस को कंट्रोल करता है और इजली इसको रीड कर सकते हैं इसके इंस्ट्रक्शन और कंटेंट के द्वारा। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को भी एक मेन मेमोरी के बारे में की तरह ही जाना जाता है। अब यहाँ पे है कैरेक्टराइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी, हेडिंग है। फिर है सम ऑफ द कैरेक्टराइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर। कुछ प्राइमरी मेमोरी इस तरह से है। इट इज़ वेरी फास्ट, यह बहुत ही फास्ट होता है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, यह सीपीयू के अंदर, बराबर, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के बाजू में लोकेटेड होता है, मतलब कि वहाँ पे रहता है। इट कैन नॉट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। प्राइमरी मेमोरी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बड़ी डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। फिर है इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विथ द करेंट प्रोसेसिंग बीइंग वर्केड अपॉन बाय द सीपीयू। यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है, इंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विथ करेंट प्रोसेसिंग, बराबर। यहाँ पे जो है यह सीपीयू द्वारा काम की जा रही, बराबर, सीपीयू जो होता है उसके द्वारा काम की जा रही डेटा को और वर्क को और उसके जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन सबको वो सेव करके रखता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के टाइप कितने होते हैं? प्राइमरी मेमोरी के टाइप 2 होते हैं। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ इज ऑफ 2 टाइप, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। यहाँ पे रैम को हम लोग देखेंगे, राम नहीं पढ़ना, RAM हम लोग राम पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे राम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रैम। ओके, और ये है सेकेंड रोम। अब हम लोग यहाँ पे रैम को पढ़ेंगे। द रैम स्टार्टेड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, R का फुल नेम क्या है? रैंडम, A का एक्सेस, M फॉर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग याद रखेंगे। इट इज अटैच टू द स्लॉट ऑफ द मदरबोर्ड। यह भी मदरबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। व्हेन यू स्विच ऑन ए कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, द सॉफ्टवेयर गेट लोडेड टेम्पररी
ऑन टू द रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ओके, जब हम लोग कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, सॉफ्टवेयर क्या करता है, गेट लोडेड, सॉफ्टवेयर लोडेड लेता है, लोड होता है रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क, है ना, रैम में हार्ड डिस्क के द्वारा। वॉट एवर वर्क यू डू ऑन ए कंप्यूटर इज डन ऑन रैम। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं वो रैम के द्वारा कंप्यूटर में डन होता है, सेव होता है। देयरफॉर रैम इज ऑल्सो कॉल द वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, रैम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, वर्किंग मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, वर्किंग मेमोरी, काम करने वाला मेमोरी। ओके, इट इज ऑल्सो रेफरेड to as the read and write memory, as you can easily read or write data on RAM. ओके, हम लोग इजली रेफरेट करते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं, इजली रीड और राइट डेटा ऑन रैम के द्वारा। ठीक है, द डेटा you use while working on a computer get storage temporarily in the RAM। ओके, रैम में जो भी हम वर्क किए रहते हैं कंप्यूटर में स्टोर होता है टेम्परली। ओके, रैम में। फिर व्हेन यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, ऑल द अनसेव्ड डेटा गेट लॉस्ट, सो गेट लॉस्ट। ठीक है, जब हम लोग कोई चीज़, कोई पिक्चर बना रहे हैं या फिर कोई वर्क कर रहे हैं, तो उस वर्क को सेव किए बिना हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो क्या होगा, सभी डेटा जो है अनसेव हो जाएगा और वो सभी लॉस हो जाएगा। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव डेटा बिफोर स्विचिंग ऑफ योर कंप्यूटर, है ना, इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट डेटा को सेव करते हैं कंप्यूटर को ऑफ करने से, स्विच ऑफ करने से पहले। तो रैम इज वोलेटाइल और टेम्पररी मेमोरी एज इट लॉसेस डेटा इन द एब्सेंस ऑफ पावर सप्लाई। इसलिए यहाँ पे रैम जो है एक टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी है जो लॉसेस डेटा को एब्सेंट पावर सप्लाई देता है। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट पेज इज रोम, नेक्स्ट पेज इज रोम। ओके, प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, रैम और रोम। तो यहाँ पे रैम को देखेंगे, रैम को देख चुके हैं, रोम को देखेंगे। ओके, तो रोम हम लोग देखेंगे, वेट, हाँ, रोम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रोम से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 9 पे। ओके, तब तक आप इसको पढ़िए अच्छे से और समझिए। थैंक यू स्टूडेंट।